हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजिलियंस। और आज हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एंगल कन्वर्जन। टॉपिक का नाम क्या है? एंगल कन्वर्जन। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए, एंगल कन्वर्जन। लेक्चर कितना बड़ा होगा? तो लगभग 30 मिनट के आसपास का ये लेक्चर चलेगा और इसमें हम दो ही चीजें, छोटी छोटी सी दो टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, एंगल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एंगल। तो एंगल को हम एक सर्कल के अंदर में डिफाइन करते हैं आर्क और रेडियस के रेशो से। क्या बोला मैंने? कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी एक रेडियस है, ठीक है। तो यहां पर ये भी इसकी रेडियस है। मैंने इसमें क्या किया, देखो ये जो है ना, इतना हिस्सा यहां पर जो कहला रहा है, ये आपका कहलाएगा आर्क। क्या कहलाएगा? आर्क, जिसे मैंने एस से डिनोट कर दिया। तो यहां पर जो बनेगा एंगल वो होगा आपका थीटा, और इसी एंगल को आपने डिफाइन किया है क्या? एंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, ये है तुम्हारा एंगल का बेसिक सिंपल डेफिनेशन वाइज फॉर्मूला। अब ये जो एंगल का मेजरमेंट होता है ये दो प्रकार से होता है। एंगल का मेजरमेंट कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक है आपके पास में डिग्री, जिसे आप लोग जानते हैं, देख के आए हैं, और दूसरा है आपके पास में रेडियन। दूसरा कौन सा है? रेडियन। और ये जो यूनिट है ये बेसिकली फिजिक्स में ज्यादा यूज होगी और इसे हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? RAD, दैट इज द सिंबल फॉर एंगल, दैट इज द सिंबल फॉर रेडियन। इतना क्लियर है क्या? बहुत बेसिक सी बात मैंने बोली। एंगल को डिफाइन किया है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को मेजर करने के दो टाइप्स, एक है डिग्री और एक है रेडियन। अब हमें इनका इंटर कन्वर्जन सीखना है कि भाई एक से दूसरे में हमें किस प्रकार से जाना है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं आज के लेक्चर में। तो डिग्री से रेडियन जाना है या रेडियन से डिग्री जाना है, तो इसके लिए हमें एक रिलेशन समझ में आना चाहिए। और वो रिलेशन क्या कहता है? ये रिलेशन कहता है कि जो 180 डिग्री होते हैं ये पाई रेडियन के बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो 180 डिग्री है ये पाई रेडियन के बराबर होते हैं। रेडियन के लिए एक और सिंबल यूज किया जाता है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई और ऊपर में छोटा सा सी लिख देते हैं, दैट ऑल्सो रेडियन। तो 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है। यदि ऐसा है तो अब मुझे एक चीज बताओ आप, क्या मैं ये यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180 और रेडियन के? बोलो यस और नो। क्या मैं यहां से ये रिलेशन लिख सकता हूं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180? कैसे किया? तो मैं इसे 180 इंटू 1 लिख दूं और 180 को इधर डिवाइड कर दूं। दूसरा क्या है? दूसरा एक और चीज है जिसको आप यहां पर देखिए कि यदि मैं यहां से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री यदि लिख रहा हूं, तो क्या मैं यहां से यह भी लिख सकता हूं कि 1 रेडियन जो होगा वो होगा 180 अपॉन पाई और डिग्री? बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इतना मैंने ये यूनिटरी मेथड का यूज किया है। कौन सी मेथड? यूनिटरी मेथड। आप करते हो ना, 10 पेन की कीमत यदि 20 रुपए है, 10 पेन की कीमत यदि 20 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? कैसे करते हो आप उसे? बिल्कुल वही चीज करनी है यहां पर। 10 पेन किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर है, ठीक है। 20 रुपीज। तो एक पेन कितने का आएगा? तो आप बोलोगे 20 डिवाइडेड बाई 10 और रुपीज, दैट विल बी इक्वल टू 2 रुपीज। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया है यूनिटरी मेथड का, और इसी से आपको करना है। लेकिन यदि मैं डायरेक्टली यदि मैं बात करूं कि हमें याद ही रखना है, हमें याद ही रखना है, तो भैया हम क्या याद रखेंगे कि यदि आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्जन करना है, क्या करना है? डिग्री से रेडियन। तो डिग्री से रेडियन कन्वर्जन के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाई 180, सॉरी, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन यदि इसका उल्टा करना है तो रेडियन से डिग्री में यदि आपको जाना है तो अब इस बार क्या करेंगे?
इस बार आप करेंगे डिवाइड बाई पाई बाई 180। भाई यहां से डिग्री से रेडियन में यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उल्टा करने पर डिवाइड हो जाएगा। उल्टा ही करेंगे ना कि सीधा करेंगे। डिग्री से रेडियन में क्या कर रहे हैं भैया, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है। अब मेरा सवाल है कि 30 डिग्री कितने होगा, तो मैं सीधा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई एक पेन की कीमत यदि 2 रुपए है तो 30 पेन की कीमत क्या होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड से निकल के आएगा। चलो हम कुछ सवाल करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ 2-4 सवाल करते हैं, है ना, जिससे आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट, मेरे साथ में लिखिए बेटा क्वेश्चन को, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, इनटू रेडियन, ये है। तो बताओ क्या करेंगे। हमारे पास में मैं सवाल लिख देता हूं पहले आपके लिए 4। देखो पहला सवाल है कि 30 डिग्री बराबर कितने रेडियन। दूसरा सवाल है मेरे पास 45 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन। तीसरा सवाल है मेरे पास मान लेते हैं 60 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन। चौथा सवाल है मान लेते हैं 90 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन। ये मैंने आपको सवाल दे दिया, 4 सवाल ये मैं करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या सीखा है। देखो यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मान लो कई बच्चों को क्या होता है कि याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मतलब ये जो पॉइंट है मैंने जो लिखा है कि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री करना है, तो ऐसे करना है। कई बच्चों को ये चीज याद नहीं होती, तो हम क्या करें, तो एटलीस्ट कम से कम मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको ये रिलेशन याद हो जाना चाहिए। क्या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से याद हो जाता है, बहुत आराम से, है ना। अरे बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, देखो कोई यहां पर एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। सीरियस पढ़ाई के लिए यदि आप हो तो ही आप यहां पर बात करिए। चलो तो हम कैसे करते हैं, तो मैंने बोला 180 डिग्री बराबर हो गया तुम्हारा पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, पाई बाई 180 रेडियन। बोलो बात सही है क्या। तो अब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर कितना आएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन बराबर। बोलो कर पाए क्या, सब लोगों का हुआ क्या। चलो वेरी गुड। चलो सिमिलर वे में मुझे बता दो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यदि मुझे 45 डिग्री करना है तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई बाई 45। हाँ कैलकुलेशन आपको आ रही है कि नहीं आ रही है भाई देख लो, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो जाती है। देखो 45 का टेबल लेंगे तो 45 2 जा 90, 45 4 जा 180, तो ये 4 बार जाएगा, तो यहां पर आपके पास में आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, ये काफी स्टैंडर्ड एंगल मैंने लिए हैं यहां पर। चलो अगला करके देखते हैं हम लोग। अगला कौन है, 60 डिग्री मैंने लिखा है, तो क्या होगा, वही पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई करेंगे 60 बराबर। इन शॉर्ट वही हो रहा है कहानी। अब यहां पर आप कैंसलेशन करो जरा सा, तो देखो 0 से गया 0, 6 से काटोगे 3 बार, तो क्या आंसर आपको मिलेगा, आपको मिलेगा पाई बाई 3 रेडियन। चलो अगला बता दो आप 90 डिग्री वाला क्या होगा। 90 डिग्री वाला क्या होने वाला है इसको भी आप बता दीजिए फटाफट। तो देखो 90 डिग्री बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 90 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, सो यू विल गेट पाई बाई 2 और रेडियन। बोलो सबका आया था या नहीं आया था, मेरे हिसाब से सबका आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि ये काफी आसान टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है। बोलो कर पाओगे क्या। अच्छा मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे दूं क्या, कुछ होमवर्क के लिए एंगल दे दूं क्या। चलो होमवर्क है, आप चाहें तो मेरे साथ में कर सकते हैं, मैं तो बस लिखूंगा, आप बहुत फास्ट में कर सकते हैं। पहला जैसे मैंने दिया 75 डिग्री, दूसरा मैंने दिया मान लो तो है 120 डिग्री, मान लेते हैं मैंने दिया 150 डिग्री, मान लेते हैं मैंने दिया 210 डिग्री, मान लेते हैं मैंने दिया यहां पर 225 डिग्री, मान लेते हैं हमने यहां पर दिया है 240 डिग्री, मान लेते हैं मैं यहां पर दे रहा हूं 270 डिग्री,
फिर इसके आगे मैं दे रहा हूं 300 डिग्री, मैंने दिया 315 डिग्री, मैंने दिया 330 डिग्री, मैंने दिया 345 डिग्री और लास्ट मैंने दिया 360 डिग्री। ठीक है, 12 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में, ज्यादा से ज्यादा ये 12 सवाल तुम्हारे 3 मिनट में हो जाने चाहिए, इतनी स्पीड में आपको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई आपको डायरेक्ट सवाल थोड़ी आने वाला एग्जाम में। आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसकी जरूरत पड़ सकती है बीच में। देखो, हर चीज की जो हम सिखा रहे हैं उसकी जरूरत पड़े ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ पड़ सकती है, इस बेसिस पर मैं यहां पर आपको चीजें कवर करवा रहा हूं। अगला टॉपिक है इसमें बेटा, अब कुछ और सवाल हम करते हैं और वो है बेटा कौन सा, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज, इनटू डिग्रीज। अब जैसे मान लेते हैं मैंने यहां पर पहला एंगल दिया है आपको 5 पाई बाई 6 और दूसरा मैं दे रहा हूं मान लेते हैं 3 पाई बाई 5। ठीक है, अब इसमें देखो आपको रिलेशन के बेसिस पर चलना है, रिलेशन के बेसिस पर यदि आप चलते हो या आप सिंपल रूल के बेसिस पे चल सकते हो। बोलो, डिग्री से रेडियन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। डिग्री से रेडियन क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लीकेशन। फिर से एक बार, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री डिवाइड बाय पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री डिवाइड बाय पाई बाय 180, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री डिवाइड बाय पाई बाय 180। फिर कितनी बार मैंने करा दिया, अब आपको याद हो गया क्या? फिर से देखो, डिग्री से रेडियन तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 का, और रेडियन से डिग्री करना है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पाई बाई 180 का। वेरी गुड। चलो, तो यहां पर हमारे पास पहला सवाल है, तो ये आएगा 5 पाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाई पाई बाई 180। बोलो, अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करूं? देखो, ये जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाई 6 इंटू पाई। आई होप ये स्टेप सबका सही है, क्योंकि देखो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन यहां पर पढ़ाता हूं तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को ये a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी करना नहीं आता है। यदि आपको नहीं आता है तो मैं एक बार बताऊंगा इन दो सवालों के बाद में क्या करना है। देखो, सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं था यहां पर, ये a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी है, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाले के साथ में जुड़ जाएगा इन द सेंस मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो बीच बीच वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये स्टेप बनेगा। आई होप क्लियर है। तो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसल, 6 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 और ये 0, तो 5 3 आंसर आ गया आपके पास 150 डिग्री। 150 डिग्री सबका आया था क्या? वेरी गुड। फिर से अगला सवाल क्या है मेरे पास में, अगला सवाल है 3 पाई बाई 6 वाला, सॉरी 3 पाई बाई 5 वाला। क्या करना है, तो मैंने लिखा 3 पाई बाई 5 डिवाइडेड बाई पाई बाई 180, पाई बाई 180। चलो, यदि ये आपको क्लियर है तो अब इसमें बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई इंटू करेंगे 180 से, और नीचे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई पाई। क्या उससे देखो, ये वाला इसके साथ में दिख रहा है क्या? बोलो दिख रहा है ना? बहुत आसान चीजें हैं। तो अब आगे करने पर क्या आएगा जरा बताना बेटा। देखो, पाई ने मारा पाई को, 5 का टेबल लेंगे तो 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30, तो ये आ गया 36 इंटू 3 करेंगे तो देखो अब ये कैलकुलेशन जो है इसका आंसर आएगा 36 72 108। लेकिन अब देखो ये कैलकुलेशन मैं मेरे मन में कैसे कर रहा हूं, ये मेरे मन में जो मैंने कैलकुलेशन करी मैं उसको एक बार आपको दिखा दूं। मैंने मन में किया 36 को लिखा था 30 प्लस 6 और इंटू किया था 3, तो ये मुझे दिखा 90 और ये मुझे दिखा 18, तो 108। ये मेरे मन की कैलकुलेशन है। ये अपनी कैलकुलेशंस को नीट के एग्जाम के लिए फास्ट रखना है तो दिमाग में ये कैलकुलेशंस करते आनी चाहिए। बराबर है क्या?
इतना क्लियर है? बोलो भाई, इतना क्लियर है क्या? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था। इसके अलावा यहां पर भी मैं आपको होमवर्क देना पसंद करूंगा। ये होमवर्क आपको करना है। क्या होमवर्क है? होमवर्क है आपके पास में, जैसे 10 एंगल दे देता हूं मैं। जैसे मान के चलो मैंने दिया π/4, दूसरा दिया 3π/4, तीसरा दिया 11π/15, चौथा दिया 7π/12, 4 लिखे गए तो मैं यहां पर 8 ही सवाल आपको दे देता हूं। पांचवा मान के चलो मैंने दिया 2π/3, छठवां मैंने दे दिया आपको 3π/2, सातवां मैंने दिया यहां पर मान लेते हैं 7π/6, और आठवां सवाल मैंने दिया है 11π/6। ठीक है, तो ये 8 सवाल हैं, और 2 लिख ही देता हूं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, सवाल लिखने में क्या जाता है, मैथ्स में यही है बेनिफिट कि आप चाहिए जितने सवाल यहां पर इजीली फ्रेम कर सकते हो और आपको एज अ होमवर्क दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सवाल करने हैं, और हो सके तो आप यदि कमेंट सेक्शन में डाल दें कि सर पहले सवाल में, जैसे इसको सवाल नंबर आप बी मान लो, ठीक है, तो ये B1, B2, B3, B4 ऐसे B9, B10 तक आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर दे देता हूं, मान के चलो मैंने दिया है यहां पर 7π/15, और 10वां सवाल मान लो मैंने दिया है 13π/6। ठीक है, ये 10 सवाल मैंने आपको दिए हैं एज एन होमवर्क, इनको भी आपको यहां पर कंप्लीट करना है। तो ये B1, B2, B3 वाले हो गए, और पहला जो होमवर्क था यहां पर, इसको आप मान लो A1, 2, 3, 4, 12, तो 12 और 10 22 सवाल मैंने यहां पर आपको होमवर्क में दिए हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और मुझे बतानी है, वो चीज क्या है समझते हैं बेटा। देखो क्या है, जो हमारा एंगल है, हमने 2 टाइप से मेजरमेंट किया, एक था डिग्री और एक था रेडियन। कौन कौन सा एंगल था? एंगल का मेजरमेंट का कितना टाइप? 2 टाइप, एक हम डिग्री में करते हैं और एक रेडियन में करते हैं। अब फिजिक्स में आपको एक बात याद रखनी है कि यदि एंगल के साथ में कुछ भी नहीं दिया है तो वो एंगल हमेशा आपका किस में होगा? रेडियन में ही होगा। ठीक है, किस में होगा? रेडियन में ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, 2 चीजें मुझे बतानी है, मैं दोनों चीजों को बताऊंगा। वो क्या है? पहला कि जो आपका डिग्री है ना, इसे हमने फर्दर और डिवाइड किया है। तो देखो डिग्री का सिंबल क्या होता है, ऐसे छोटा सा गोला लगा देते हैं। तो याद रखिए 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। मैं इसे यहां पर लिख देता हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और मिनट। ऐसे ही इसको भी आगे हमने डिवाइड किया है 1 मिनट को 60 सेकेंड में, अर्थात 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अब देखो ये तो आपको बेसिक चीजें हैं, मालूम है, इसे आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, डिग्री की जगह मान लो हमने आवर्स लिखे हैं, घंटे लिखे हैं, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि भैया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड इनको भी आगे कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको भी आगे कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को यहां पर ध्यान रखना है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना मुझे पता है। मैं बोलूं आपसे 1 मिनट बराबर कितने रेडियन होंगे, तो क्या बता सकते हैं क्या आप? सिंपल सा सवाल है। क्या सवाल है कि भाई 1 मिनट बराबर कितने रेडियन, बोलो कैसे करूंगा? तो पहले आपको यहां पर रिकॉल करना पड़ेगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, अर्थात इसको मैं लिखूंगा 60 मिनट बराबर हो गए 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर आएगा 1/60 और क्या? डिग्री। बोलो इतना बेसिक क्लियर है क्या? 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1/60 डिग्री। अब बेसिकली मुझे अब मिनट को रेडियन में नहीं कन्वर्ट करना, अब मैंने मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया? डिग्री में। और यदि डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो 1 मिनट बराबर 1/60, 1/60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई बाय
पाई बाई 180 और ये आ जाएगा रेडियन में। बोलो बस, तो इसको करेंगे तो ये आएगा पाई अपॉन 2 जीरो तो यही है और 18 की टेबल ले लो। नहीं आती है तो 6 8 48, 4 6 और 4 10, 10,800 रेडियन। बट मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है कि आपको 30 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब्स याद रखने हैं। ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है, याद ही रखने हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अब मैं कोई भी मिनट में पूछूं तो आप कन्वर्ट कर देंगे क्या? बोलो कन्वर्ट कर देंगे क्या? तो देखो ये आपका 1 मिनट बराबर इतना रेडियन हो गया, लेकिन इसको याद रखना है क्या? नहीं। इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें फिर से रिपीट होंगी, तब वहां पर हम इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में फिर से देखने ही वाले हैं, ठीक है? यस, बोलो क्लियर है? ऐसे ही अगला एक सवाल और है मेरा, उसको भी आपको करना है। ये क्या है? चलो 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे? चलो कन्वर्ट करके बताओ फटाफट। ये आपका मेरे साथ में करना है इस सवाल को, फटाफट कीजिए, फटाफट। चलो फटाफट, क्या आंसर निकाल पा रहे हैं आप लोग? कैसे करना है? देखो सेकंड से रेडियन मुझे डायरेक्ट पता है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूं, मुझे पता है कि 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड, अर्थात 60 सेकंड बराबर हो गया 1 मिनट, अर्थात 1 सेकंड में आ जाएंगे 1/60 और क्या? मिनट। फिर आगे मैं क्या करूंगा, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा बेटा बताओ? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो मैं इसे लिखूंगा 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर हो गए कितने? 1/60 डिग्री। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? 1/60 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इट इंप्लाइज 1 सेकेंड बराबर 160 मिनट बराबर 1/60 इंटू 1/60, और अब ये आ जाएगा किसमें? डिग्री में। बोलो कितना आ जाएगा? 1/3600 और डिग्री आ गया। अब डिग्री में मुझे मिल चुका है, इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। बोलो क्या आ जाएगा? 1/3600 क्या? डिग्री इक्वल टू 1/3600 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और क्या बन गए ये आपके? रेडियन। क्या बन गए ये आपके? रेडियन। चलो कोई नहीं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ऊपर तो आएगा पाई, नीचे क्या आएगा? 2 जीरो, पहले सॉरी 3 जीरो आ जाएंगी। अरे आएगी क्या? अब 18 की टेबल लो, 18 18 इंटू 6 108, तो ये आया 8, कैरी आ गई 10, 54, 18 इंटू 3 54 और 10 64, ठीक है? ये आ गए आपके रेडियन। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा सवाल भी आपको बताए। इसके अलावा एक छोटा सा शॉर्ट नोट है जो आपको यहां पर काम आने वाला है। ये क्या है? इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर होता है। टेन थीटा जो होता है वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1। ये एक शॉर्ट नोट है जिसे आपको याद रखना है। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, जो मैं आपको नोट्स जो मैं दूंगा। देखो आपको नोट्स चाहिए तो आपको कहां पे लाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा रेजिलियंस का, आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कीजिए, और उसमें फ्री कोर्सेज के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स का एक फोल्डर बना होगा। फ्री कोर्सेज पे जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर में एक साइड में वहां पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का वो दिख जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको वहां पर पहला फोल्डर किसका मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आपको ये 2nd नंबर का लेक्चर, उसके साथ में ये 2nd नंबर के नोट्स होंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, या फिर आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करने के बाद नीचे माई कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, सीधा माई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे,
चूंकि ये कोर्स फ्री है बेसिक मैथमेटिक्स का, इसलिए वो आपके हर किसी के कोर्स में दिखाई देगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। तो इन दोनों से एक बेसिक चीज निकल के आएगी कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। ये बहुत बार फिजिक्स में काम आने वाला पॉइंट है, जिसे मैंने यहां पर अभी आपको लिखवाया है। इसका जब यूज करेंगे फिजिक्स में तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होगा, कब यूज होगा, लेकिन अभी इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि इफ एंगल इज स्मॉल तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था बेटा हमारा आज का सेकंड नंबर का लेक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं। और आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है आपका एंगल कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। हाँ, मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आप यहां पर एंटरटेनमेंट ढूंढने आए हैं तो वो एंटरटेनमेंट यहां पर नहीं मिलेगा। हम सीरियस टाइप के टीचर्स हैं थोड़े, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाई दिखाई देती है और सिर्फ यहां पर पढ़ाई ही होगी, कोई एंटरटेनमेंट वाली बातें यहां पर नहीं होंगी, कोई डबल मीनिंग वाली बातें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। हाँ, ये आपका जो फ्री सेशन सीरीज चल रहे हैं उसके बाद में इनको आप यदि आप रेजिलियंस का ऐप डाउनलोड करते हैं तो यहां पर आपको चीजें क्लियरली और भी कुछ बेनिफिट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के तो आपको रेजिलियंस का ऐप डाउनलोड करना होगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। और ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या आपको रजिस्टर करना होगा, बट ऑब्वियस आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, आप रजिस्टर कर जाएंगे ऐप पर और सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। ये बेसिक मैथमेटिक्स वाली सीरीज जो सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, मैं सिर्फ उसी की बात अभी यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच।